हैं आपके, कहीं बात नहीं बनती। कोई आपको पसंद नहीं करता, आप किसी को पसंद नहीं करते। ग्राहक आपकी दुकान में नहीं आते हैं और आप चाहते भी नहीं है ग्राहक आए ताकि मैं शांति से रह सकूं। अजीब अजीब बातें मैं बोल रही हूँ ना। ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास लोग आते हैं, तब जाकर मिलाकर मैं एक ऐसा वीडियो बनाती हूँ कि जो मेरे भाई बहन मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे, जो मेरे भाई बहन मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वह भी समझ ले। कभी कभी मनुष्य इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो चाबी लेकर दुकान जाना भी उसके लिए कष्टदायक होता है। वो नहीं जाना चाहता है, वो नहीं खोलना चाहता है। जब बहुत ग्राहक आने लगते हैं तो आप चिढ़ने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि काश मेरी दुकान में ग्राहक ना आए तो मैं शांति से कुछ क्षण बैठ सकूं। समझो कि बर्बादी के दिन प्रारंभ हो रहे हैं, है ना। समझो बर्बादी के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। आपकी अवस्था बिगड़ने वाली है, तभी ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं कि काश कोई मुझसे मिलने नहीं आता, काश कोई मुझसे बात नहीं करता। ये राहु है, ये बैड मंगल है और ये शनि है। हमारे जो बर्थ चार्ट है ना, उसमें जो छठा भाव है ना, उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे देखूँ? मेरे जो भी भाई बहन इस वक्त कुंडली अपनी कुंडली तो मुझे नहीं दिखा सक रहे हैं, तो मैं एक कॉमन सा उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ, आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। जब धन आना चारों दिशाओं से बंद हो जाए, या यूँ कह लो कि आपने स्वयं धन आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए हो और अब पछता रहे हैं, चाहते हैं कि किस्मत फिर खुल जाए। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जिनको बहुत अच्छी अच्छी नौकरी लगी, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी लगी। मतलब अगर वो टिक कर नौकरी को करते, उस जॉब को करते, तो समय के साथ कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, परंतु उन्होंने सिर्फ इसलिए लात मार दी उस नौकरी को कि मेरा मन नहीं, अभी नहीं करूँगा। ऐसी 10 नौकरियाँ मुझे मिल जाएंगी, इस नौकरी को मैंने कहा है क्योंकि किसी ने कुछ बात कहा, आपको बर्दाश्त नहीं हुई, छोड़ दिया आपने। फिर दूसरी नौकरी मिली, कुछ समय आपने किया, फिर अभी उसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई, मन नहीं लग रहा है, वो पसंद नहीं है, जगह पसंद नहीं है, माहौल पसंद नहीं, छोड़ दिया। और नौकरी को छोड़ते छोड़ते एक समय ऐसा आया कि अब आपको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, अब आपको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है। अब याद आप उसको कर रहे हैं जब AC वाला था आपका ऑफिस, लाखों की सैलरी थी, लोग आपके नीचे काम करते थे, आज आपको कोई काम नहीं मिल रहा। अब इस अवस्था में अगर आप अपने समय को बदलना चाहें तो क्या करें? कुछ लड़कियों की बात करती हूँ, आपके लिए रिश्ता आया। आप खूबसूरत हैं, जवान हैं, अमीर हैं, आपके पिता, आपका थोड़ा सा गुरूर है, मैं इससे ब्याह नहीं करूँगी। फिर कुछ समय के बाद रिश्ता आया, मैं इससे विवाह नहीं करूँगी, है ना। लड़कों को छटना आपने शुरू किया, समय के साथ आपकी उम्र बीतते चली गई, फिर बिरादरी में लोगों को पता चल गया मत भेजो उसके यहाँ रिश्ते, उनकी जो लड़की है वो पसंद ही नहीं करती किसी को। समय के साथ रिश्ते आना कम हुए और फिर बंद हो गए। फिर आपके पिता दरवाजा दरवाजा भटकने लगे, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए हमारी लड़की के लिए। कहीं कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि सबको मालूम है रिश्ता भेज कर क्या मतलब, इनकी लड़की करेगी नहीं। फिर वो समय आता है जो कभी ना आए किसी लड़की के जीवन में, परंतु मैंने एक नहीं अनगिनत लड़की देखी कि आपकी उम्र अब 35, 36, 38, 40, 42 होने को है, कोई शादी का दूर दूर तक खबर नहीं। क्योंकि जब आपकी उम्र थी तो आपने गुरूर किया। अब आप चाहती हैं, अब आप ट्रैक पर आ गई हैं, आप चाहती हैं अब कोई मिल जाए, परमात्मा मुझे कोई मिल जाए, मैं शादी कर लूँ और यहाँ से जाऊँ, मुझे अब रहने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि घर भाई भाभीियों का है, समय बदल गया। अब आप उस समय को लाना चाहती हैं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर गुजरा हुआ समय बहुत सक्सेसफुल था और आपने उसकी कदर नहीं की और आपकी वजह से बात बिगड़ गई। हमेशा तो ग्रहों की बात करती हूँ, शनि ने बिगाड़ दिया है ना, मंगल ने बिगाड़ दिया, चलो शुक्र का उपाय करते हैं, चलो चंद्रमा का उपाय करते हैं, आज चलो आपका उपाय करते हैं, क्योंकि आपने बिगाड़ा है, आपने बिगाड़ा है ना। एक लड़का जिसको पढ़ने का बहुत मौका मिला, माता पिता अच्छी ट्यूशन दिए, ट्यूशन में अच्छी अकेडमी में एडमिशन करवा दिया, खूब सारा फीस दिए जो हर बच्चे को नसीब नहीं होती। बड़ा खूबसूरत घर है, आपको पढ़ने वाला कमरा दिया गया, खूब सारी कॉपी किताब, अच्छे ट्यूटर मिले आपको, आप पढ़ते तो एक उम्र में ही अच्छे प्रशासनिक पद को प्राप्त कर सकते थे। आप थोड़ी सी पढ़ाई में दिल लगाते तो आप उस उच्च स्थान को प्राप्त करते। आपने फ़ायदा उठाना शुरू किया, आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दोस्तों में खोए रहे, इतने सारे पैसे मिले कि बस काम को पढ़ रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फिर क्या हुआ, वो उम्र निकल गई, वो उम्र निकल गई, अब आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। एक समय के बाद आपके साथ पढ़ने वाले सारे नीचे कोई भी थे, सबको नौकरी हो गई। और एक समय के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मुझे जो सुख मिला, अगर मैं थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करता तो आज मैं बहुत पैसे कमाता। आज आप पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं।
अब आप उस समय को लाना चाहते हैं। तब मेरे कहने का अर्थ है कि जब समय की कदर ना करके आपने अपनी सफलताओं से भरे दिन को, अपने पैसों से भरे दिन को, अपनी खूबसूरती से भरे दिन को लात मार दी और अब चाहते हैं कि वो दिन वापस आ जाए, तब एक अद्भुत, एक चमत्कारिक, एक अचूक प्रयोग लेकर आई हूं। यह प्रयोग हर कोई नहीं बताता है। ये सब प्रयोग हम लोग कंसल्टेंसी के दौरान देते हैं अपने क्लाइंट्स को और पेड में बताते हैं, कभी ऐसे नहीं बताते हैं। और आज इस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। जहां भी मेरे भाई बहन है, निःशुल्क कीजिए यह प्रयोग, लाभ उठाइए। आपका बीता हुआ समय न लौट कर आ जाए तो कहिए, वो मौका फिर एक बार सृष्टि आपको ना दे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है। यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। ध्यान से सुनिए, किसी भी गांव में चले जाइए और खेत जो लहलहा रहा है, बंजर खेत नहीं, जहां अनाज ही नहीं उगता है, चाहे वो सब्जियां लगी हो, चाहे अनाज लगे हो, परंतु जिसमें खेती होती है, जो उपजाऊ मिट्टी वाला खेत है, वहां से मिट्टी लेकर आइए। आधा किलो 1 किलो मिट्टी लेकर आइए। बहुत मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा शहर नहीं जो गाँव से जुड़ा हुआ नहीं है ना। चलिए, आपके लिए खेत से मिट्टी लाना नामुमकिन है तो आप किसी धर्म स्थान पर जाइए, किसी धार्मिक प्लेस पर जाइए। कोई शिवालय है, कोई ज्योतिर्लिंग है, कोई माता का ऐसा दरबार है, और वहां जाकर किसी धार्मिक प्लेस से इतनी सी मिट्टी लेकर आइए। अब जब दुर्भाग्य को आपने अपने लिए दरवाजा खोलकर बुलाया तो उसको भगाना भी है ना, सौभाग्य लाना है। इस मिट्टी में जल डालकर गूंदिए और एक पुतला बनाइए, अपना पुतला, जैसे अपने लिए पुतला, सर हो, हाथ हो, पैर हो, पेट हो। एक खाली गमला लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल दीजिए और इस पुतले को उसमें स्थापित कर दीजिए। पौधा वौधा नहीं लगाना, पानी मत डाल देना, स्थापित कर दीजिए। अपने घर के साउथ ईस्ट का जो कोना होता है, जो अग्नि कोण होता है, यानी कि पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है, इस कोने में इसको स्थापित कर दीजिए और 41 दिन तक यहाँ बैठकर हनुमान बाण का पाठ कीजिए। 41 मतलब 41 ना 42 ना 40। महिलाएं अगर ये प्रयोग कर रही हैं तो 5 दिन गैप हो जाएगा आपका, बीच में पीरियड्स में ना करें, और वहां के बाद आप फिर काउंट करें और 41 पूरा करें, पुरुष 41 पूरा करें। 41 दिन हनुमान बाण का पाठ करें और इस पुतले को सुनाएं, जो धार्मिक स्थान से लाई गई मिट्टी से बनाया है आपने, चाहे खेत से मिट्टी से बनाया है, और उसके बाद इसको फिर वही मिट्टी में लेकर जाकर डाल दें। जिस खेत से लाए हो उसी खेत में जाकर डाल दें, जहां से लाए हो वहीं ले जाकर डाल दें। यह एक रहस्यमय प्रयोग है। ये तांत्रिक उपाय तो मैं नहीं कहूंगी, सात्विक उपाय है, लेकिन ये एक रहस्य है। अगर कर लिया तो तुम्हारे खोए हुए दिन वापस ना आ जाए तो कहिएगा। धन बरसेगा, जीवन में जो गई सफलता है वह वापस आ जाएगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।